दोस्तों, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं? जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। मित्रों, आज हम आप लोगों को एक प्रश्न के जरिए बताएंगे कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। जो ज्ञानवर्धक बातें हम आप लोगों के लिए ढूंढ के लाते हैं, ऐसी जानकारियाँ, ऐसा ज्ञान मित्रों आजकल किसी किताबों में नहीं मिलेगा। ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने तप करके, अकेले में, एकांत में, गुफाओं में, चक्र में अकेले रहकर तपस्या करके, कड़ी मेहनत करके यह ज्ञान अर्जित किया था और मानव कल्याण के लिए बहुत ज्ञान हमें बताया था। वही जानकारी हम आप लोगों के लिए ढूंढ के लाए हैं। इस वीडियो को एक बार ध्यान से आप लोग जरूर सुनिएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर इस बात को आज आप लोग समझ गए तो आप लोगों को जीवन सफल हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चों का, आपकी औलाद का जो भविष्य है वह बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही सफल हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, यह जानकारी हर आदमी को पता होनी चाहिए कि किस महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है और जीवन में बहुत नाम कमाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे का बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोग जुड़ जाएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, आप लोगों को उसका लाभ मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल में बताए जाने वाली जो भी जानकारियाँ होती हैं वह प्राचीन ज़माने में जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है वही आपको दिया जाता है। यह जानकारी एकदम सच्ची और सटीक होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो जन्म का समय मनुष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय के अनुरूप तैयार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में किसी कुंडली को देखकर किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूतकाल, भविष्यकाल, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के बारे में जानकारी बताई गई है। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत आम है कि कौन से महीने में जन्मा वो बच्चा बुद्धिमान होता है। प्रिय मित्रों, इस बात को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हम मनुष्य को अपने द्वारा दिए गए कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अगर किए गए कर्मों के हिसाब से फल न मिले तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसे बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं, उसे सुख प्राप्त होता है। और वही कई मनुष्य अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। और प्रिय दर्शकों, साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्म से भी आते हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर आप लोगों ने ऐसा जरूर सुना होगा या देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में पैदा होता है, जहाँ तक कि संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही आराम से गुजरता है। उसके आसपास सारी सुख सुविधा बचपन से ही होती है। और प्रिय दर्शकों, आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गरीब घर में पैदा होते हैं, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता, उनके घर में कोई भी किसी भी तरह का सुख भी नहीं मिलता। ऐसे बच्चे और उनके परिवार दाने दाने के मोहताज होते हैं। शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं या कपड़े नहीं मिलते हैं। सुबह खाना मिल जाए, एक वक्त का खाना मिल जाए तो बहुत है। उनका जीवन बड़े कष्ट से गुजरता है। सुबह को खाना मिला तो रात यूं ही कट जाती है, रात का खाना मिला तो सुबह ऐसे ही गुजर जाती है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर आप यह बात अपने दिमाग में और आती होगी कि अभी वह छोटे से बच्चे थे, कोई भी काम नहीं किया, फिर भला यह कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, वह अमीर घर में पैदा हुआ है और वहीं एक दूसरे बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसा हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ऐसी चीज़ निर्धारित होती है। मित्रों, जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य वाले काम किए होंगे। और वही दूसरा बच्चा जो गरीब घर में जन्म लेता है, एक गरीबी में उसने जन्म ले लिया है, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उसने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। तो दर्शकों, इसी प्रकार कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि जीवन मिलता है। कई लोग शरीर से बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं, सूखी रोटी और नमक जीरो खाते हैं तो उनका शरीर सुडौल, वजनदार और तंदुरुस्त रहता है और कभी बीमार नहीं होते। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जिनका शरीर हमेशा रोगों से घिरा होता है, जिनका शरीर रोगों से घिरा होता है। वह कुछ भी खा लें,
कुछ भी पी लें, महंगी से महंगी चीज़ें, पौष्टिक से पौष्टिक आहार खा लें, उनके शरीर को कुछ भी नहीं लगता। ऐसे लोग दवाइयों पर निर्भर होते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यह सब कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जो लोग अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य और पुण्य करे होते हैं, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। और जो लोग पिछले जन्म में बुरे कार्य किए होते हैं, बुरे कर्म किए होते हैं, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता है। ऐसा शरीर किसका है जो हर वक्त बीमार ही रहता है? और ऐसे लोग दवाइयाँ ही खाते रहते हैं और बीमार पड़े रहते हैं। और इस तरह ऐसे बच्चे बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लेते हैं, अपने खुद का मालिक होते हैं और अपने जीवन में ऊंची ऊंची बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता भी बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल महीने में जन्म लेने वाले बच्चे गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। मित्रों, ऐसे बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को दूसरों के सामने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के जिद में लगे रहते हैं। ऐसे बच्चे अपना फायदा देखने के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए दूसरों की शादी होने से पहले, दूसरों का नुकसान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और साथ में ऐसे बच्चे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। ऐसे बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए या किसी भी प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए अंत और झूठ का सहारा भी लेते हैं और इन्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता, बल्कि और घमंड होता है। इसके बाद जून में पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। प्रिय दर्शकों, मई और जून के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों का हृदय बहुत ही साफ होता है, खुले विचारों के होते हैं, अपने दिल में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं रखते, बड़े ही साफ होते हैं। साथ ही जो बच्चे दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, दूसरों की सहायता करने के लिए चाहते हैं, उनके हृदय में परोपकार की भावना होती है। ऐसे बच्चे दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं और दूसरों के दुख को, दूसरों के कष्ट को कैसे ठीक किया जाए, यह बच्चे बहुत ही सही होते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, अक्सर इन बच्चों का भाग्य कभी कभी साथ नहीं देता है और ऐसे बच्चे लोगों के द्वारा दिए जाने वाले धोखे का शिकार बन जाते हैं। लोग इन्हें धोखा दे देते हैं। इनके सच्चे दिल, जो इनकी सच्चाइयाँ होती हैं, इनके भोले दिल का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और इन्हें ज़्यादा करके धोखा मिलता है। और अगर यह व्यापार के लिए क्षेत्र में जाए तो इन्हें व्यापार क्षेत्र में भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। यह बच्चे बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और भाग्यशाली होते हैं। यह अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं और साथ ही साथ यह दूसरों को भी बहुत ही मदद करने में इनको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। इस महीने में जन्म लेने वाले बच्चे दूसरों की नज़र में महान बनने की कोशिश करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, सितंबर और अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही आस्तिक होते हैं। यह ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं। यह बच्चे भगवान की भक्ति में बहुत ही समय अपना देते हैं और ऐसे बच्चे जीवन में सफल होने के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी भी गलत चीज़ों का, गलत रास्तों का सहारा नहीं लेते हैं। कभी भी अधर्म के मार्ग पर यह बच्चे नहीं चलते। यह बच्चे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों का भी बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। यह बच्चे सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। जब इन बच्चों के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो या बुरा वक्त आता है तो ईश्वर का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहता है। बहुत ही जल्दी उस तकलीफ से बाहर आ जाते हैं। ये बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दर्शकों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने विचारों में बड़े ही विस्तृत होते हैं। यह बच्चे दूसरों के दर्द को और भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। दूसरे के दर्द को यह बच्चे भली भांति मानते हैं और अपने विचारों में, अपनी सोच में स्थिर होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे अपने परिवार के साथ साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ही ज़्यादा होती है। सच्चे देश प्रेमी होते हैं और अपने देशभक्ति को लेकर हमेशा बहुत ही ज़्यादा भावनाओं से और शक्ति से भरे होते हैं। हर समय दूसरों की मदद की जगह में लगे रहते हैं। दूसरों की मदद की कोशिश में लगे रहते हैं। बच्चों के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, बुरा वक्त आता है, लेकिन दूसरों को मदद करने के कारण और यह स्वभाव में स्थिर होने के कारण कठिनाइयों से बच जाते हैं। यह बच्चे अपने माता पिता की सेवा में बड़े जी जान से करते हैं। ये बच्चे अपने माता पिता की सेवा भी बड़े जी जान से करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने में बहुत ही भरोसा करते हैं। दोस्तों, आज कुछ खास ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी आपको बताई है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाते जाते एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें। और भी अगर दर्शकों
इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। जो भी दिल में जो भी आए कमेंट जरूर करिएगा, ताकि अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज्ञानवर्धक जानकारी की प्रेरणादायक प्रसंग को इसका लाभ मिल सके। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।